इलेक्शन के मामले पर अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने। वजीर खजाना का फंड जारी करने से इनकार। वजीर खारजा का तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को आज ही खत लिखने का फैसला। मैं आपसे एक सेंस लेना चाहता हूँ। जैसे कि तजवीज़ आई है, तजवीज़ ये है कि मैं इस हाउस के तमाम फाजिल मेंबरान के जज्बात, उनके एहसासात और उनके ख्यालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उसके तमाम जज साहबान को जो है वो ख़त के ज़रिए जो है वो कन्वे करूँ। मैं आपका सेंस लेना चाहता हूँ। इंडिकेशन दे सकते हैं कि आप पार्लियामान को भूल जाए, पार्लियामान का फैसला को भूल जाए, पार्लियामान का मनी बिल पे वोटिंग को हम इग्नोर करें और अदालत की अक़लियती बेंच का फैसला मान ले। ये अदालत कैसे हुक्म कर सकता है? कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की धुआंधार तकरीर। चांद 3 के फैसले के साथ इजहारी यकजहती, कंफ्यूजन और लड़ाई में खतरा ही खतरा है, बता दिया। पार्लियामान के हुक्म को ना मानना आइन की तौहीन करार। ये पार्लियामान का इख्तियार रहे कि वो फैसला करे कि अवाम का पैसा कब और कहां इस्तेमाल करना है। अदालत कैसे वज़ीर आज़म को हुक्म दे सकती है? पार्लियामेंट के पास ना जाए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया। रेक्टिफिकेशन तो उधर होती है जबकि आपसे कोई गलती हो जाए या आपने अनकॉन्शियसली कोई कर दिया। ये तो इन्होंने बड़ी एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये अपना फैसला सुना चुके। मैं समझता हूँ कि क्या ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। स्टेट बैंक अदालत के हुक्म पर इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं कर सकता। ऐवान में बैठे लोग गुलाम नहीं, पैसों की अदायगी नहीं कर सकते। अलग अलग इलेक्शन कराने पर 14 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। वजीर खजाना का दो टोक मौक़िफ़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करार दी गई। आइन के आर्टिकल्स 81, 82, 83, 84 में बिल्कुल ये वजाहत के साथ दर्ज है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, यानी कि जो पब्लिक एक्सचेकर जो स्टेट का, जो हुकूमत का, गवर्नमेंट का पर्स है, उसमें से जब भी अमाउंट निकलेगी वो मशरूत होगी कौमी असम्बली की मंजूरी से। वज़ीर कानून ने इलेक्शन फंड्स का इजरा पार्लियामान का इस्तेहकाक करार दे दिया। कौमी असम्बली और सेनेट सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले पर अमल दरामद के पाबंद नहीं। ऐवान का आईनी इख्तियार है कि अपने पहले किए गए फैसलों पर नजरसानी करे। ये इख्तियार किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, एक शख्स की अना पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी गई। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। पार्टीज़ के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख़ बनती है। आम इंतखाबात नवंबर में और एक साथ होंगे। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में मुतफ़क़ा फैसला। हुकूमती इत्तेहादी का सुप्रीम कोर्ट या किसी भी इदारे की सालिसी कबूल करने से इनकार। पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल दरामद का अज़्म। वज़ीर आज़म का पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लियामान ने फैसला कबूल नहीं किया। मुत्तफ़िक़ा राय थी, 4-3 का फैसला मानते हैं। सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। हुकूमती इत्तेहादियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की अक्सरियत का एतमाद खोने की अदालती ऑब्जर्वेशन पार्लियामेंट की तौहीन। सुप्रीम कोर्ट का पंचायत का किरदार नामुनासिब। ज़ाती अनाहत और पसंद नापसंद की बुनियाद पर होने वाले फैसले काबिल मज़म्मत। मुंतखब वज़ीर आज़म को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हटाना नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इत्तेहादियों के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना पर आर्टिकल 6 लगेगा। आइन में कोई तीसरा हल नहीं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। आइन को कागज़ का टुकड़ा समझने वालों को कानून और तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। PTI रहनुमा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतों को गैर आइनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल कल अहम केसेस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी शुदा कॉज लिस्ट जारी कर दी। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराने की दरखास्त पर समाअत दिन 11:30 बजे की।
3 रुकनी बेंच 11 बजे तक मामूल के मुकदमात सुनेगा। जो अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। शेख रशीद ने कल का दिन अहम और तारीखी करार दे दिया। आइन और कानून की फतह के लिए भी पुरुमीद। दावा किया कि मरियम अकेली ही पाकिस्तान आएंगी, नवाज शरीफ लंदन जाएंगे। सदर मुमलिकत से फौरी वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म इलेक्शन फंड्स का बिल मुस्तरद होने पर अक्सरियत का एतमाद खो बैठे। सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी का तकाजा मुनासिब नहीं, दरखास्त गुजार शहरी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली के लिए दरखास्त दायर। दोनों असम्बलियाँ वज़राए आला के सवाबदीदी इख्तियार पर तहलील नहीं हुई। इमरान खान ने एतराफ़ किया जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी गईं। अगर आइन के मुताबिक इंतखाबात कराना लाजिम है तो 21 अरब रुपए इमरान खान से लिए जाएँ। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पंजाब के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का पार्टी टिकट जमा कराने का आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन ने वक्त में रात 12 बजे तक तौसी कर दी। टिकट वसूल होते ही इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए PTI के टिकटों का तनाज़ा। खिलाड़ियों के एहतजाज पर क़यादत फैसला तब्दील करने पर मजबूर। रिव्यू कमेटी ने 31 हल्कों में उम्मीदवार तब्दील कर दिए। सिंध हाई कोर्ट से बहाल होने वाले PTI अरकान को कौमी असम्बली में दाखिल की इजाज़त न मिली। PTI अरकान को सिक्योरिटी एहलकारों ने पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर रोक लिया। फ़हीम खान, अताउल्ला और आफ्ताब जहांगीर की पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर नारेबाजी। MQM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह कर दिया। मुत्तहदा के वफ़द की हुकूमती ज़िम्मेदारान से मुलाकात। मरदमशुमारी में मुबैना नाइंसाफ़ी पर कराची का मुकदमा पेश। अदाद-ओ-शुमार के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा। मिलकर मसाइल के देरपा और अमली हल निकालने पर इत्तेफाक। मुलाकात का एलामिया जारी। मुत्तहदा वफ़द ने हुकूमत का रवैया संजीदा करार दे दिया। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोकर इमरान खान पर कातिलाना हमले की तफ्तीश के फाइल साथ ले गए। बार बार मांगने के बावजूद फराहम करने से इनकार। निगरान हुकूमत के दौर में बनाई गई JIT ने फाइल के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात केस की इंक्वायरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की अबूरी ज़मानत में 3 मई तक तौसी कर दी। वो कप्तान के खिलाड़ी हैं, जहाँ खिलाया खेलेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब काज़ी। खान का एक सिपाही हूँ, मुझे जहाँ खड़ा करेंगे और उसके बाद देखें आज इंशाल्लाह हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स होप इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सर एक चीज़ और बताइए, कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो टिकटें तकसीम की हैं उसमें आपके अपने लोग ही वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसमें इंसाफ नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए एक रिव्यू कमेटी है जो उनको रिव्यू कराए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है इंशाल्लाह उनको रिजेक्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा चीन के दौरान अस्करी क़यादत से मुलाकात। बाहमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने का इरादा। आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। मोदी सरकार की अपनी ही जनता को धोखा देने की तैयारी। पूरे ड्रामे का वक्त से पहले भांडा फूट गया। राजौड़ी वाक़े में नाकामी पर पर्दा डालने के लिए जाली ऑपरेशन का मंसूबा। पहले से छुपाए गए गोला बारूद की बरामदगी जाहिर की जाएगी। इल्ज़ाम पाकिस्तान और हुर्रियत पसंदों के सर थोपा जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से रूस के साथ तेल की खरीदारी के मुआहदे पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हर मुल्क अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में आज़ाद है। अमरीकी महकमा खारजा का सहाफ़ी को जवाब। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही भी शहीद। कराची से कलदम TTP के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्ज़िमान कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं, पुलिस का दावा। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकुओं की सर की कीमत रखने का फैसला। कल सिंध काबीना इजलास में 400 डाकुओं के सर की कीमत की मंजूरी ली जाएगी। महकमा दाखिला ने सिंध डाकुओं की फहरिस्त तैयार कर ली। जाफराबाद में मगवी नौजवान की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। झड़प में इंस्पेक्टर समेत 6 एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। शुहदा की तदफीन के बाद मुल्ज़िमान से निपटा जाएगा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले 2 मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक। तमाम DHQ अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम। इलाज के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खुसूसी ट्रेनिंग देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने महकमे सेहत को अलर्ट कर दिया। मुल्क भर में हज परवाज़ों का आगाज़ 20 मई से होगा। आखिरी परवाज़ 21 जून को रवाना होगी। आज़मीन हज की बायोमेट्रिक 28 अप्रैल तक मुकम्मल। मनासिक हज और इंतज़ामी उमूर की तरबियत 27 अप्रैल से शुरू होगी।
ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कई बरसों बाद तिजारत का बाकायदा आगाज। तेहरान ने माल बरामद करना शुरू कर दी। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने बीजिंग मुज़ाकरात के इख्तिताम पर मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम और टॉम लेथम की ट्रॉफी की रोनुमाई दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में भरपूर मशक़ें। कीवी कप्तान वनडे सीरीज भी जीतने के लिए पुरअज़म। इमामुल हक ने सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम करार दे दिया। पाकिस्तान जूनियर फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान आफ्ताब मुनीर 26 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आफ्ताब मुनीर को मेवर शाह अस्पताल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुर्दों के अमराज में मुब्तला फुटबॉलर तवील अरसे से ज़ेरे इलाज थे। मरी और गिरतनवा में गरज चमक के साथ बारिश। हैदराबाद में बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। सखर में मट्टी के तूफान के साथ हल्की बरसात। कराची में जुम्मे के शब से तेज बारिशों का इम्कान। सिलसिला कई रोज तक जारी रहेगा। शहर में रेन इमरजेंसी। बल्दियाती इदारों में अमले की छुट्टियां मनसूख। बलूचिस्तान के साहिलों पर भी बादल बरसेंगे। तो गुयानी के खदशे पर माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां के मरने के बाद इंतजामिया को बाकी हाथियों की भी फिक्र। मधुबाला, सोनिया और मलका के ब्लड सैंपल ले लिए गए। सफारी पार्क की दोनों हथनियों की भी स्क्रीनिंग का फैसला।